नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। अमित शाह के बयान को लेकर के पूरे भारत में एक कोहराम सा मच गया है। विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा है और वो बयान आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं आपको सुनाता हूँ वो बयान क्या है और जिसको लेकर विपक्ष सड़कों पे उतर गए आए हैं। दिल्ली से लेकर दरभंगा तक, यहाँ तक के छोटे छोटे प्रखंडों में भी लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। आज बेनीपुर में भी इसी को लेकर के एक प्रदर्शन हुआ है, पुतला जलाया गया है, वो सब हम आपको बताएंगे और सदन में दिया गया बयान आप सुनिए और इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी आपने सुन ही लिया और दरअसल मामला क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब फैसला आप ही कीजिएगा कि जिस अंबेडकर ने संविधान दिया और जिसकी शपथ खाकर संसद में सांसद महोदय लोग ऐसी बात करेंगे तो आपको सोचना तो पड़ेगा ही। और इसको लेकर काफी हंगामा हो रहा है, पूरे देश में हंगामा हो रहा है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है और विपक्ष भी इसको आप भजाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बयान सही या गलत ये फैसला आपको करना है। लेकिन आज दरभंगा में भी इसका असर देखने को मिला। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड में आरजेडी के समर्थक रोड पे उतर आए, पुतला दहन किया और नारे लगाए। आइए यहाँ जो लोग सड़कों पे उतरे हैं उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं। वैसे राजनीति तो इस पर होनी तय ही है और राजनीति अभी आगे जाएगी, चूंकि मामला अंबेडकर का है, मामला संविधान का है। जिस संविधान ने इन लोगों को शक्तियां दी, जिनकी वो कस्में खाकर सदन में बैठते हैं, उनके बारे में। और अंबेडकर के नाम लेने को अगर फैशन कहा जाता है, बात तो गंभीर लगती ही है। देश को बांटने का काम करें। कल जो उनका बयान आया है एकदम हम लोग उसका घोर निंदा करते हैं और उस बयान के विरुद्ध में हम लोग अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज अमित शाह का पुतला दहन किए हैं। और हम लोग मांग करते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, तो अमित शाह को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे लोगों को देश के गृह मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अभी जो उनके साथ एनडीए में है जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जी, अभी उनका कहाँ मर गया, उनका कहाँ चला गया अस्तित्व। अभी उनको आवाज उठाना चाहिए था। आप आरक्षण का फायदा लेते हैं और आरक्षण के जो दाता हैं, आरक्षण विरोधी भाजपा के साथ आप हैं और इस तरह का बयान देते हैं और आप लोग चुप्पी साधे हैं। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी, लालू यादव के नेतृत्व में हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर वो देश के सामने माफी नहीं मांगेंगे हम लोग और उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। परवीन यादव, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। क्योंकि मनोवादी विचारधारा के वो लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि ऐसे गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति के लोग को बढ़ावा देने वाला, जिनको मान सम्मान इज्जत मिलने वाला संविधान है, ऐसे लोगों का उपकार जो करता है लोग, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जबकि आपको जानना चाहिए, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के संविधान को नंबर 1 संविधान माना गया है। जिसे उठाया जाए चले। जो है जो संविधान के विरुद्ध अमित शाह ने टिप्पणी किए हैं, उसके विरुद्ध में हम लोग बेनीपुर प्रखंड में सभी जिला के साथी के द्वारा अमित शाह के विरुद्ध अमित शाह का पुतला दहन किया गया। मैं यही कहना चाहता हूँ, पंचायत से लेके, वार्ड से लेके और सांसद तक की लड़ाई संविधान के अंदर ही लड़ा जाता है और उसी संविधान का शपथ ग्रहण लेता है। जो हमने संविधान का शपथ खाते हैं, जो हमने जो संविधान में लिखा हुआ है उसके हिसाब से कार्य करेंगे। और उसी संविधान को बनाने वाला अंबेडकर जी के विरुद्ध में जो चर्चा किया है, टिप्पणी किया है अमित शाह, उसका हम घोर निंदा करते हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग सरकार से करते हैं और सरकार में जो भी शामिल
अनुसूचित जाति के नेता लोग हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो सरकार से हटे और संविधान की या 400 पार नहीं आया तो कुछ ऐसा लग रहा है उनको। हमारे नेता लालू यादव बहुत पूर्व ही कह चुके थे, आम लोग नहीं इस बात को समझ पाए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाजपा के डिजाइन को समझो। भाजपा संविधान को ध्वस्त करने वाली पार्टी है। भाजपा संविधान को ध्वस्त करके एक नया साम्राज्य स्थापित करना चाहता है और दलित और शोषित वंचित जो लोग हैं उसके अधिकार का हनन का बात करता है। इसलिए भाजपा के डिजाइन को समझो, लालू जी ने बहुत पूर्व ही कहा था। अब भाजपा का जो चेहरा है उजागर हुआ है और अमित शाह ने साबित कर दिया है कि हम वोट के दिन में कुछ बोलेंगे और वोट के बाद जब हम कुर्सी पर आएंगे तो हम कुछ बोलेंगे। इस बात को दर्शाता है, उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। तो बिहार में 2025 में चुनाव है, दलित महादलित समाज को आप क्या कहेंगे इतने बड़े बयान के बाद? देखिए, जहाँ तक दलित और महादलित समाज की बात है तो दलित समाज के जो नेता हैं, जो महादलित समाज के जो लीडर हैं, दलित समाज और महादलित समाज के जो लीडर हैं केवल अपने लिए सोचते हैं। अपने जो वर्ग के लोग हैं, उनके जात के जो लोग हैं, उनके लिए वो नहीं सोचते हैं। इसलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। यदि वो अपने समाज के लोगों को लिए देखते समझते तो आज इस तरह का हम लोग को जो अमित शाह के द्वारा जो बताया गया है, दिया गया है बयान अम्बेडकर जी के बारे में, ऐसा नहीं होगा। हमारे संविधान निर्माता उनके अपमान पर अमित शाह के द्वारा जो अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि लोग पूजा पाठ करे, राम राम करे। अरे राम राम करने से थोड़ी कुछ मिलेगा। ये संविधान ही है हमारा जो आज हम लोग को इतना मान सम्मान जो चल रहा और उसी के बलबूते वो राजगद्दी पर भी है। आज ऐसे व्यक्ति का वो अनादर कर रहे हैं जिसका दुनिया, ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में उनका ख्याति प्राप्त